हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हंसराज है और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड कहानी है एक लेंचो नाम के फार्मर की, जिसका घर एक घाटी में छोटी सी पहाड़ी के क्रेस्ट के ऊपर होता है। क्रेस्ट का मतलब होता है ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। वहाँ से वो अपनी फील्ड्स को देखता है। नीचे उसकी फील्ड्स होती हैं, कॉर्न्स की फील्ड होती है उसकी, मतलब उसकी भुट्टो की उसके पास खेती होती है। अब लैंचो और उसकी फैमिली काफ़ी टाइम से बारिश का वेट कर रहे होते हैं कि कब बारिश हो और कब उनकी फसलें ग्रो करना स्टार्ट हो जाएं। लैंचो के घर में एक लेडी भी होती है जिसको उम्मीद होती है कि आज तो बारिश होगी। जैसी वो ये बात बोलती है वैसे ही आसमान से बहुत तेज से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। लैंचो बहुत खुश हो जाता है। लैंचो अपने घर से बाहर आता है और आसमान में उन बूंदों को देख के बोलता है कि ये बस बूंदे नहीं है, जो छोटी बूंदे हैं वो 50 सेंट के बराबर हैं और जो बड़ी बूंदे हैं वो 100 सेंट के बराबर है, यानी कि 100 सेंट के बराबर है। सेंट जो है बच्चों वो वहाँ की करेंसी है। अब लैंचो काफ़ी खुश होता है, लेकिन ये खुशी उसकी काफ़ी टाइम तक नहीं चल पाती। क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि बारिश के साथ साथ स्टार्ट हो जाती है बहुत तेज से हवा चलना, और उन हवा के साथ हेल स्टोन्स भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, उसके साथ साथ ओले भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं, वहाँ पे वो ओलों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन लेंचो के दिमाग में टेंशन चली जाती है कि अगर ये ओले गिरने बंद नहीं हुए तो उसकी सारी फसल एकदम बर्बाद हो जाएगी। होता भी यही है, करीब 1 घंटे तक लगातार ओले गिरते रहते हैं। जितनी भी उसकी फसल होती है वो ऐसा लगता है कि ड्रैप्ड विद सॉल्ट हो गई है, या ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर कर देना। ऐसा लगता है कि उसकी फसल को पूरा एक नमक की चादर से ढक दिया गया है। वहाँ पे जितने भी ट्रीज होते हैं उनके ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचता है। जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो भी सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लैंचो इतना परेशान हो जाता है, वो अपनी फील्ड में बीच में खड़ा होकर बोलता है कि इससे अच्छा तो लोकस्ट का अटैक हो जाता। लोकस्ट का अटैक का मतलब है बच्चों लोकस्ट, जो टिड्डियां थी, इससे पहले न्यूज में भी थी। इससे अच्छा तो टिड्डियों का अटैक हो जाता, वो भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं करती जितना ज्यादा इन ओलों ने मेरा नुकसान कर दिया है। इसके बाद रात होती है। लैंचो की फैमिली और लैंचो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनको रात में नींद भी नहीं आती। वो ये सोचते हैं कि इस साल की हमारी सारी मेहनत बिल्कुल बेकार जाने वाली है। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं होगा कि हम खाना भी खा लें, और पूरे साल हम अब भूखा ही मरने वाले हैं। किसी के पास उनके घर में कोई उम्मीद नहीं होती। हाँ, लेकिन लैंचो ने एक बात सुनी होती है कि भगवान किसी को भूखा नहीं मरने देते हैं और वो हर किसी की मदद करते हैं। चाहे हम भगवान से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें या ना करें, भगवान को हमें हमारी सारी परेशानियों के बारे में पता है और वो हमारी हेल्प भी करते हैं। बस इसी उम्मीद के साथ लैंचो क्या करता है, संडे वाले दिन एक लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है भगवान के लिए। और उसमें क्या लिखता है भला? उसके अंदर ये लिखता है कि हे भगवान, मुझे और मेरी फैमिली को सरवाइव करने के लिए, साथ साथ मुझे अपनी फसल को रीग्रो करने के लिए 100 पीसोस की जरूरत है। बच्चों, पीसो वहाँ की करेंसी है। 100 पीसोस की जरूरत है, और अगर वो 100 पीसोस मुझे नहीं मिले तो मैं और मेरी फैमिली पूरे एकदम भूखे मर जाएंगे। ठीक है। अब उसको ये लेटर को लिखने के बाद वो एक एनवेलप में डालता है और ऊपर लिख देता है टू गॉड। ये लिखने के बाद उस लेटर को वो मेल बॉक्स में पोस्ट कर देता है। लेटर जाता है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जब पोस्टमैन उस लेटर को पढ़ता है तो उसके एड्रेस को वो देखता है कि टू गॉड इसमें लिखा हुआ है, और बहुत तेज से हंसने लग जाता है कि आज तक तो इस एड्रेस पे कभी कोई लेटर मैंने भेजा ही नहीं है। सेम वो लेटर जाके दिखाता है पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है, वो भी हंसने लग जाता है। लेकिन हंसते हंसते वो एक तरीके से इमोशनल भी हो जाता है और वो सोचता है कि यार, कोई इंसान भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा कर भी कैसे सकता है। और वो बहुत इमोशनल हो जाता है और वो ये सोचता है कि इस इंसान का, लैंचो का, बिल्कुल भी वो भरोसा नहीं टूटने देगा। कैसे भी करके उस लेटर का रिप्लाई अब वो करेगा। जो पोस्ट मास्टर है बच्चों, उसका जो कैरेक्टर है वो इस चैप्टर के अंदर एमिएबल नेचर का बताया गया है। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, और हेल्पफुल भी है वो काफ़ी इस चैप्टर के अंदर। अब क्योंकि पोस्ट मास्टर ने ये तय कर लिया है कि इस लेटर का रिप्लाई वही करेगा, वो एनवेलप को खोलता है और देखता है, पढ़ता है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बस उस लेटर का रिप्लाई करने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर पैसे भी उसको चाहिए होंगे। रिप्लाई करने के साथ साथ उसको कुछ पीसों है, 100 पीसों की भी उसको ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या करता है, कुछ पैसे तो एम्प्लॉय से कलेक्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप भी दे दो। कुछ अपने दोस्तों से मांगता है और कुछ अपनी सैलरी में से भी ऐड करके जितना बेचारे से बनता है उस एनवेलप के अंदर वो डाल के और वापस लिख देता है फ्रॉम गॉड, कि भगवान की तरफ से ये पैसे हैं। ठीक है। अगले संडे सुबह सुबह जल्दी से लैंचो पोस्ट ऑफिस में आता है और पोस्ट मास्टर से पूछता है
कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। पोस्टमैन आता है और पोस्टमैन बोलता है हाँ तुम्हारे लिए ये लेटर है, आप देख लो इसको खोल के। पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठा हुआ वेट कर रहा होता है कि कब लेंचो उस लेटर को खोले और कब उसके चेहरे पे वो पैसों को देख के खुशी आए। वो पोस्टमैन इस चीज का वेट कर रहा होता है। जैसे ही लेंचो उस लेटर को खोलता है तो खुशी की तो बात छोड़ो, वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके वो क्या करता है, दोबारा से एक पेज और पेन लेता है वहां पे और एक लेटर लिख देता है, वापस उसको एनवेलप में डालता है और वहां से गुस्से में चला जाता है। पोस्टमैन भी हैरान हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि वो भाई गुस्से में आ गया। जैसे ही वो जाता है, पोस्टमैन क्या करता है, उस लेटर एनवेलप को खोलता है, खोल के देखता है कि उसने क्या लिखा है। अब सुनो ध्यान से कि उस लेटर के अंदर लेंचो क्या लिख के जाता है। लेंचो उस लेटर के अंदर लिख के जाता है कि हे भगवान, जितने आपने मुझे पैसे दिए थे उसमें से मेरे पास बस 70 पीसों ही पहुंचे हैं और बाकी के 30 पीसों भी आप मेरे को प्लीज सेंड कर देना, लेकिन ये पैसे आप मुझे मेल के थ्रू मत सेंड करना। क्यों मत करना मेल के थ्रू सेंड? क्योंकि जो इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब है बच्चों बेईमानों का समूह। लेंचो को ये लगा कि बाकी के जो 30 पैसे हैं वो इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने ही रख लिए और उसके पास बस 70 पैसों ही पहुंचे हैं। इस स्टोरी के अंदर बच्चों इतना ही है।